दिखता मैं नौकर, बट मैं इस कैंटीन का ऑनर जी ऑनर। अयो तुम कौन? न्यू एडमिशन जी। तुम्हारा नाम? जी पंडित चक्रधर। अयो हिंदी। I love Hindi, but I can't speak very well. अब बोले तो तुम क्या लेना? जी तुलसी अश्वगंधा अदरक वाली चाय। और मैं अभी भिजवाता। अयो तुम नया है इस कॉलेज में, इसलिए मैं तुमको एक सजेशन देता। इस कॉलेज के लड़का लोगों से बच के रहने का। एक नंबर का बदमाश है जी, एक नंबर का। अब मैं अभी चाय भिजवाता। अयो मनोहर, तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। वाह 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 वाह। तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। वाह। न्यू एडिशन। गुड मॉर्निंग। जी सुप्रभात। हिंदी? जी। माई सेल्फ नहीं, माई सेल्फ गिरधर। माई सेल्फ विजय। जी मेरा नाम पंडित चक्रधर है। चक्रधर? चक्रधर जी आप एक गलत कर रहे हैं, कैंटीन का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये भी कोई पढ़ने की जगह है। अरे यार, पढ़ने तो इन्हें कोई तो है जो पढ़ रहा है। तो अच्छा कर रहे हैं आप। आखिर इनके हिंदी के नोट्स के हमारे काम आ जाएंगे। आप लोगों ने मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, हम लोग तो आपके फैशन के बारे में बात कर रहे थे। फैशन तो मतलब आपके कलेवर वेशभूषा। हाँ। जी ये कलेवर तो मैं अपने बाल्यावस्था से ही पहनता आ रहा हूँ। मगर चक्रधर जी, ये फैशन आपको शोभा नहीं देता। अरे ये भी कोई फैशन है? फैशन तो इसे कहते हैं इसे। ये शर्ट, ये पैंट, ये जूते और ये चश्मा। मगर ऐसे कपड़े हमारे सभ्यता के विरुद्ध हैं, हम इसे तुच्छ मानते हैं। अरे चक्रधर जी, ये लो जी तुम्हारा चाय। जी धन्यवाद। मत दो 3 कॉफी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, किचन में बहुत रश। बाय द वे, आपकी चोटी का सीक्रेट क्या है? और नहीं जी आप मेरी शिखा का राज जानना चाहते हैं? हाँ। ये शिखा रखने में आर्य ऋषियों ने सर्वज्ञता का प्रचंड परिचय दिया है। शिखा के द्वारा शरीर की अनावश्यक उष्णता बाहर निकल जाती है और विद्युत प्रवाह शरीर में प्रवेश होता है। हमारे सभ्यता में इसका अत्यंत महत्व है। अरे चक्रधर जी, मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम नाश्ते में क्या खाए? जी नहीं धन्यवाद। भोजन तो सदैव मैं अपने हाथों का ही बनाया हुआ खाता हूँ, सूक्ष्म और स्पष्ट। आइए। क्योंकि मेरा मानना है कि आहार का मनुष्य के नैतिक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आइए। अयो मनोहर, नाश्ता कैंसिल करो दे। हाँ चक्रधर जी, आपने तो कहा कि आप अपने हाथों का बनाया भोजन खाते हैं, फिर ये चाय बाहर की क्यों? मैं तो भोजन की बात कर रहा था, ये तो पेय पदार्थ। ऐसी बात है, तभी आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा है। एक निवेदन है। जी कहिए। बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है और हमारे फुटबॉल टीम का कप्तान भी है। कल कॉलेज में फाइनल मैच होने वाला है, आपसे आग्रह है कि अभी मैच देखने जरूर आइएगा। जी नहीं धन्यवाद। अंग्रेजी खेल मुझे पसंद नहीं, ना ही मैं इन्हें खेलता हूँ और ना ही देखना पसंद करता हूँ। मुझे बस एक पान का व्यसन है। हाँ जी तो मैं चलता हूँ, मुझे विलंब हो रहा है। चक्रधर अपने आप को समझता क्या है? फुटबॉल कुछ खराब खेले क्या? हाँ यार, मेरा ये फैशन जिसकी चर्चा पूरे कॉलेज में होती है, ये चक्रधर से पूछ क्या था? यार चक्रधर कॉलेज में नया है, धीरे धीरे रास्ते पर ले आएंगे। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन अब ये चक्रधर क्या बोला? व्यसन ये क्या होता है? यानी बेसन क्या होता है? व्यसन नहीं व्यसन। मतलब एडिक्शन। जस्ट लाइक वी हैव एडिक्शन ऑफ समथिंग। ये हिंदी में नहीं यार, कभी कभी मेरा दिमाग खराब करता है। यार ना जाने लोग फेल होने के बाद भी इतना हंस कैसे लेते हैं? आसमां इतनी बुलंदी पर जो इतराता है, भूल जाता है, जमीन से ही नजर आता है। अच्छा, अगर इतना ही घुमाने खुद पर, तो एक हाथ पंजाब लड़ दिया जाए। लगता है पिछली बार की हार का स्वाद भूल गए हो। कुछ नहीं भूला हूँ, सब याद है मुझे। तो दोबारा हारना है। इस बार हारने नहीं, हराने आया हूँ। वो कैसे? इस बार पंजाब मैं नहीं, जितेंद्र लड़ाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है फिर। मगर खेल में मजा ऐसे नहीं आएगा। तो खेल में मजा तभी आएगा जब इस खेल में कोई शर्त हो। बिल्कुल सही कहा तुमने विजय। तो फिर ठीक है, लगी शर्त। तो ठीक है, मेरे तरफ से नहीं पे 100 रुपए, मेरे तरफ से जितेंद्र पर 100 रुपया। बात ही पक्की समझो।
पक्की। तो आजा मैदान। मुझे नहीं मालूम और तुम्हें मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे मालूम है ये हसीना कौन है। कौन है? इस हसीना के बारे में तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक हमारे लिए समोसे नहीं आ जाते। अब भी आ जाता है सबके लिए समोसे। तो फिर सुनो, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, हाँ, लंदन से आई है, पढ़ने में बहुत तेज है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, फर्राटेदार मेरी तरह। तुम्हें अंग्रेजी आती भी है? अच्छा तो नहीं, इसे दोस्ती कैसे की जाए? दोस्ती तो समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी। अरे याद आएगा, पहले बताओ तो। अपने मेनू का सारा आइटम बुक कर ले। अयो सारा आइटम, कुछ खास बात? आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है मुत्तू। अयो आज मैं अपनी दिल की बात जिस अरे भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो प्रपोज करने जाना था ना। वही करने तो आया हूँ। यहाँ? हाँ। मुत्तू एक गिलास पानी ला। अयो और तुम? मैं भी तो प्रपोज ही करने आया। किसे? लूसी को। लूसी को? लूसी तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ। क्या? हाँ, मैं जिस लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ वो यही आती है। कौन? लूसी? हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि हम दोनों भी उसे ही प्रपोज करने आए हैं। सुनो, अब जो हो गया सो हो गया। तुम दोनों लूसी को भूल जाओ। लूसी कभी भी तुम दोनों का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। अरे उससे तो मुझे जैसे हैंडसम लड़के पसंद है। हैंडसम लड़के? ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो मुझे। लूसी को तो मुझ जैसा समझदार लड़का ही पसंद है। समझदार लड़के पसंद है? इन जैसे खूबसूरत लड़कियों को तो मेरे जैसे दबंग लड़के पसंद है। मैंने कहा ना समझदार लड़के। मैंने कहा ना दबंग लड़के। समझदार लड़के, दबंग लड़के, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? यहाँ हम लोग लड़ते रहेगा, वहाँ लूसी को कोई और प्रपोज कर देगा। तो फिर उठा क्या? ये करते रहना, समझदार तो बम, समझदार तो बम। फिर उठा क्या? हम तीनों अपने अपने तौर पे इस टेबल पर रख देंगे। उसके बाद लूसी हम में से जिसका तोहफा सबसे पहले उठाएगी, प्रपोज करने पहले वही जाएगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, चलो शुरू कर देखते हैं।
क्या करेंगे हम मिलके क्या करेंगे। तुम लोग यहाँ इस कॉलेज में एक पत्ता मिलता है तुम्हें इनको खबर हो जाती है। हो गया तुम्हारा? हाँ मेरा तो हो गया। हमारी छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम तीनों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? ये दुनिया बहुत जालिम है कंचन। प्यार की कोई कदर नहीं है। Nobody loves our emotion. सही कहा था विजय, प्यार के दोनों कदर नहीं थे। बहुत दिनों के बाद किसी से दिल लगाया था, दिल तोड़ दिया उसने। वो तो हमें मालूम है। अब अगर उसका नाम बता दे तो शायद हम लोग कुछ कर सकते हैं। हाँ लूसी। लूसी लूसी को फोकस्ड और एम्बिशियस लड़के पसंद है। और कुछ तो नहीं, वो कॉलेज में नई है तो मेरी उससे ज्यादा दोस्ती नहीं हुई है। अच्छा नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, बाय कंचन। बाय। अरे नहीं है तो क्या, उसे किसने अधिकार दिया कि हम तीनों का दिल तोड़े? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे, सबके सामने हमारी बेइज्जती करे। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। प्रेम, पहले 5 समोसे। मुत्तू, सबके लिए गरम-गरम समोसे। हो गया तुम्हारा? आगे बता। तो फिर सुनो, लूसी रोज सुबह-सुबह कैंटीन आती है। सुबह-सुबह? अरे यार 2 बजे। हाँ, तो कल सुबह कैंटीन खुलने से पहले हम लोग यहीं मिलते हैं। समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो ठीक है, कल सुबह तुम लोग यहीं मिलो। गिरधर, तुम्हारे समोसे। बोलने के बाद तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। तुमने जो मंगवाया था मैं ले आया। ठीक है, ये कुर्सी देख रहे हो? ये वही कुर्सी है जिस पर लूसी हर रोज बैठती है। तो ये क्या है? ये है गम। गम? अरे प्यार वाला गम नहीं, कागज चिपकाने वाला गम। हाँ, तो इस गम को मैं यहाँ डाल देता हूँ। इससे क्या होगा? क्या होगा? होगा ये कि जैसे ही लूसी आकर बैठेगी उसके बाद मान गए ना? आओ छिप कर देखते हैं। भैया इतना टाइम हो गया, एक भी कस्टमर नहीं। भैया बोला क्या करता है? आपका जानो पहचाना संगीत पूजा और एक ही जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। याद किया दिल ने कहा हो तुम की बहार है कहा। अरे लूसी, आओ बैठो। तुम बैठो, से बात करती हूँ। अब क्या हुआ? जी लगता है किसी ने चिपकने वाला पदार्थ डाल दिया है। पूरा बस खराब हो गया। मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। जी मुझे छात्रावास जाना होगा। तो ये तुम लोगों की करामात है। हमने क्या किया है? ज्यादा बनो मत, ये तुम्हारे अलावा कोई कर भी नहीं सकता। कल जब ये जाल तो हमने लूसी के लिए बिछाया था। अभी बीच में चक्कर आ गया तो हम क्या करें? लूसी के लिए उस बेचारी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? उसे क्यों घसीट रहे हो? क्यों घसीट रहे हो? उसने हम तीनों का दिल तोड़ा। जिंदगी बर्बाद की है, सबके सामने हमारी बेइज्जती की है। कल की बात को अभी तक दिल से लगा के बैठे हो। वो बड़े घर की लड़की है, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी तो ऑफिस के चक्कर काटते रह जाओगे और रस्टिकेट हो गए 100 लाख। वो सब हम देख लेंगे। यार मुझे बात समझ नहीं आती। क्या? यहाँ तुम सब भी लूसी के पीछे पड़े हो और वो चक्रधर, वो भी लूसी को घूरते रहता है। चक्कर तब से ऐसे करने लगा। वो तो सुबह से पूजा अर्चना में व्यस्त रहता है। मैंने
से लूसी को घूरते हुए देखा है। अच्छा, यहाँ पे तो क्या- ये बात है। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बोलो। मैं क्या कहती हूँ, अगर हंसी दिल लगी ही करनी है तो किसी और से करो, लूसी के साथ नहीं, वरना बाद में बहुत पछताओगे। सही कह रही हो कंचन। अगर हंसी दिल लगी करना ही है तो क्यों ना इस चक्रधर के साथ किया जाए। आइडिया अच्छा है। वैसे भी इस पूरे कॉलेज में उससे बड़ा नमूना हमें नहीं मिलेगा। लेकिन करे क्या? हाँ यार, आइडिया। क्या? क्यों ना उसे फिर से गम से चिपका दिया जाए? आइडिया, इसके साथ रैगिंग किया जाए। क्यों ना उसके चाय में जमाव गोटा मिला दिया जाए? बड़े बेवकूफ हो यार तुम। जैसे दिखते हो वैसा ही आइडिया देते हो। हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? एक मिनट, ये चक्रधर लूसी को घूरता रहता है। और विजय, हाँ, उस दिन उसने कैंटीन में उसने तुम्हारे कपड़े और मेरे खेल की बेइज्जती की थी। तो बदला लेने का समय आ गया है। बदला? हाँ, बदला। क्यों ना लूसी के नाम से चक्रधर को प्रेम पत्र लिखा जाए। प्रेम पत्र? हाँ यार, प्रेम पत्र। बहुत मजा आएगा। बेटा नहीं, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये पत्र उस तक पहुंचाएगा कौन? हाँ यार, पहुंचाएगा कौन? कंचन, तुम भी कुछ करो ना। हाँ कंचन। अरे नहीं यार, तुम लोग मेरे पुराने दोस्त हो, लूसी नहीं दोस्त हो। फिर भी मुझे इस झमेले में नहीं फंसना। अरे सब आपको कंचन बहुत मजा आने वाला है। हाँ। मजे के चक्कर में मुझे नहीं फंसना। अरे यार, तो इस पढ़ाकू के पास पत्र पहुंचेगा कैसे? हाँ यार। क्या? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी? हाँ लाइब्रेरी। चक्रधर रोज सुबह लाइब्रेरी जाता है। तो ये पत्र कल सुबह लाइब्रेरी में उसके बुक शेल्फ के नीचे रख देंगे। आइडिया अच्छा है। अगर तुम्हारी खराब है, आइडिया अच्छा है। अरे यार, प्रिंसिपल को पता चला तो? तुम भी कमाल करती है यार, प्रिंसिपल को बताया जाता है ना, तुम बताओगी ना हम बताएंगे। वैसे भी तुम हमारी पुरानी दोस्त जो ठहरे। हाँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो फिर तय रहा। लेकिन एक मिनट, प्रेम पत्र लिखने की जिम्मेदारी हम दोनों की और चक्रधर तक ये पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। तो फिर ठीक है, तुम एक बढ़िया सा प्रेम पत्र तैयार करो और समझो कि अब चक्रधर तक पहुंच गया। तो फिर लिखा जाए पत्र। लिखा जाए। लिख ले, बहुत दिनों से विचार कर रही हूँ कि आपको पत्र लिखूं, मगर इस फैसले बिना बच्चे से ऐसा करना अनुचित है। पर अब रहा नहीं जाता चक्रधर। आपने मुझ पर ना जाने क्या जादू कर दिया है कि एक क्षण के लिए आपकी सूरत आंखों से नहीं उतरती। आपकी स्थानीय मूर्ति प्रतिभाशाली मस्तक और साधारण पहनावा सदैव आंखों के सामने खिला करता है। मुझे स्वभावतः आडंबर से उड़ा पर यहाँ सभी को कृत्रिमता के रंग में डूबा पाता है, जिसे देखिए मेरे प्रेमी अनुगत है। पर मैं उन प्रेमियों के मनोभावों से परिचित हूँ और सबके सब लटपट और शादी। केवल आप एक ऐसे सज्जन हैं जिनके हृदय में मुझे सद्भाव और सदनुराग की झलक दिख पड़ती है। बार बार उत्कंठा होती है कि आपसे कुछ बातें करती है, मगर आप मुझसे इतने दूर बैठते हैं कि वार्तालाप का अवसर नहीं प्राप्त होता। ईश्वर के लिए कल से आप मेरे समीप ही बैठा कीजिएगा और कुछ ना सही तो आपकी सामने से ही मेरी आत्मा तृप्त होती रहेगी। इस पत्र को पढ़कर फाड़ दीजिएगा, उसका उत्तर लिखकर पुस्तकालय की तीसरी अलमारी के नीचे रख दीजिएगा। आपकी अपनी अध्यक्ष पद के प्रबंध डालो तुम। मैंने तो तुम्हारे लिए गाना भी सोच लिया है। सबसे मजेदार उम्मीदवार को चक्रधर आएगा। चक्रधर से याद आया, नहीं तुम्हारे लेटर का क्या हुआ? हाँ यार बताओ ना। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। पत्र का जादू चल गया।
कुछ ही देर में असर दिखने लगेगा। वैसे चक्रधर है कहाँ? आ ही रहा होगा। अरे देखो यार। गुड मॉर्निंग चक्रधर जी। सुप्रभात। जी आप जरा मेरी जगह जाकर बैठ जाइए ना, मुझे यहाँ बैठने दीजिए। क्यों चक्रधर जी, आपको जलन होती है क्या? नहीं, जलन वलन की बात नहीं है। वो क्या है कि प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनाई नहीं देता है। मैं जरा कानों का भारी। पहले तो आपको बीमारी ना थी चक्रधर जी, रोग कब से उत्पन्न हो गया? कुछ ही दिनों से। हाँ। चक्रधर जी, यहाँ से प्रोफेसर साहब तो और दूर हो जाएंगे जी। तो दूर हो जाएगा तो क्या, यहाँ अच्छा रहेगा। मुझे कभी कभी झपकियाँ आ जाती है, डर लगा रहता है कहीं उनकी निगाह न पड़ जाए। आपको तो झपकियाँ ही आती है ना, यहाँ तो वही घंटा सोने का पूरी एक नींद लेता हूँ। यार गिरधर, तुम भी अजीब आदमी हो यार। जब दोस्त होकर चक्रधर जी एक बात कहते हैं तो उसको मानने में क्या एतराज? चुपके से जा बैठो ना पीछे। अच्छी बात है, तू कहता है तो छोड़ देता हूँ, लेकिन ये समझ लीजिएगा चक्रधर जी, ये कोई साधारण त्याग नहीं है, अपने ऊपर बहुत जबर कर रहा हूँ। चक्रधर जी, अगर कोई ₹1,00,000 भी देता ना तो गिरधर ये जगह ना छोड़ता। चक्रधर जी ये जगह है, जन्नत है जन्नत। लेकिन दोस्त के माने भी तो कुछ है। कंचन जी, कंचन तुम्हें लाइब्रेरी जाना था ना? लाइब्रेरी? हाँ, तुम तो कह रही थी मुझे फिलोसफी की किताब इशू करवानी है। अच्छा हाँ, मुझे तो लाइब्रेरी जाना था। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ चक्रधर जी कहिए। हाँ नहीं जी, एक मिनट धरिए। अभी भी शर्मा रहे हैं यार। नहीं जी, हाँ मुझे लेटर राइटर क्या होता है? लेटर राइटर लेकर क्या कीजिएगा? बस एक पत्र लिखना था। और कौन सा पत्र चक्रधर जी? जन्म पत्र, प्रमाण पत्र, अवकाश पत्र, त्याग पत्र या फिर मृत्यु पत्र? तो बस ये पत्र। लव लेटर। भाई अच्छा लेटर राइटर कौन हो सकता है? और वैसे भी इस पूरे कॉलेज में नहीं प्रेम पत्र लिखने में उस्ताद है। तो इसका शुरुआत कैसे करना चाहिए? शुरुआत 2 मिनट का खेल है चक्रधर जी, 2 मिनट का। अच्छा। सबसे पहले पत्र के बाएं तरफ सबसे ऊपर लिखते हैं डार्लिंग। और जो अगर बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो तो लिखते हैं डियर डार्लिंग। डियर डार्लिंग। इसको समाप्त कैसे करना चाहिए? ये लो अभी पत्र लिखना शुरू किए हैं और ये समाप्ति की ओर बढ़ गए। अगर पूरा हाल बताइए तो यही ना पत्र लिख दे। नहीं नहीं, आप बस इतना बता दीजिए, मैं लिखूंगा। अब आप इतना जबर कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। अगर बहुत प्यारा माशूक हो तो लिखिए योर डाइंग लवर। योर डाइंग लवर।
माशूकों को पत्र लिखने में फकीरों की तरह दुआएं देनी चाहिए, फकीरों की तरह। आप लिखिए गॉड गिव यू एवरलास्टिंग ग्रेस एंड ब्यूटी। और जो अगर साधारण प्रेम है वैसे लिखिए मे यू रिमेन हैप्पी इन लव एंड लवली। सिंपल, बस। नहीं जी, आपको तो पता ही है मेरी अंग्रेजी में हाथ तंग है। आप जरा कागज पर लिख दो। नहीं, मैं बोलिए मे यू रिमेन हैप्पी इन लव एंड लवली। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं चलता हूँ ना जी। चौकीदार कमरे पर जाकर प्रणाम बनाकर प्रेम पत्र लिखेगा। अरे भाई अंग्रेजी में जवाब है। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। आप भी कुछ ऐसी चंदन ने तुलसी के पत्र का जवाब दिया, वो भी अंग्रेजी। वो भी चक्रधर ने क्या लिखा है पत्र में? अरे ये पूछो क्या क्या नहीं लिखा है पत्र में। सुनो, डियर लूसी डार्लिंग, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू इन कैंटीन। हाँ सुन, डियर लूसी गॉड गिव यू एवरलास्टिंग ग्रेस एंड ब्यूटी। क्या लिखा है वो तो अरे अंतिम मजेदार है यार, योर डाइंग लवर पंडित चक्रधर। अब आगे क्या? हाँ यार, अब आगे क्या? आगे का मैं बता। चक्रधर को मेरे इस वस्त्र से घृणा थी ना, अब मैं उसे यही वस्त्र पहना कर। वो कैसे? नहीं, लूसी के नाम से एक और पत्र लिख और उसमें चक्रधर को अंग्रेजी वस्त्र पहनने के लिए मजबूर कर। विजय, मैं समझ गया। समझो तुम्हारा काम हो गया। गिरधर, तो फिर लिखा जाए पत्र, पहनाया जाए अंग्रेजी वस्त्र। माय डियर चक्रधर, तुम्हारी प्रेम पत्री में बार बार पढ़ा, आंखों से लगाया, चुंबन किया, कितनी मनोहर महक है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारा प्रेम भी ऐसा ही सुखी संचित रहे। आपको शिकायत है कि मैं आपसे बातें क्यों नहीं करती? प्यारे चक्रधर, प्रेम बातों से नहीं हृदय से होता है। जब मैं तुम्हारी ओर से मुंह फेर लेती हूँ तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है ये मैं ही जानती हूँ। एक तभी हुई ज्वाला है जो अंदर ही अंदर मुझे महसूस कर रही है। मैं नहीं जानती कितनी आंखें हमारी ओर एकटक देखती रहती हैं। जरा भी संदेह हुआ चिर वियोग की विपत्ति हमारे सिर पड़ी, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तुमसे एक याचना करती हूँ, क्षमा करना। मैं तुम्हें अंग्रेजी पोशाक में देखने को बहुत उत्कंठित हो रही हूँ। तो तुम जो चाहे वस्त्र धारण करो। मेरी आंखों के प्यारे, विशेषकर तुम्हारा सादा कुर्ता मुझे बहुत ही सुंदर मालूम होता है। फिर भी बाल्य अवस्था से जिन वस्त्रों को देखती चली आती हूँ उन पर विशेष अनुराग स्वाभाविक है। मुझे आशा है तुम निराश नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक वेस्टकोट बनाई है, इसे मेरे प्रेम का तुच्छ उपहार समझकर स्वीकार करो। आपकी अपनी। आज कॉलेज में तुम लोगों को मजा आ जाएगा। देखो तो क्या
बदल दिया। चक्रधर जी अब अपने रंग में ढल चुके हैं। अब तो चक्रधर जी हर रोज साबुन से नहाते हैं। अब तो चक्रधर जी परफ्यूम भी लगाने लगे। फूल बरसा मेरा महबूब आया, बहारों फूल बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी का मेरा महबूब आया है। आज भी प्रोफेसर काम नहीं है। आप कैसे आएंगे? अब तो घंटी बज गई। ये कॉलेज में बस स्टॉप, बस आओ जाओ और जाओ। यार चक्रधर क्या लग रहा था? हाँ यार, नहीं, मेरे बिस्कुट के पैसे भी कितने मिले? हाँ यार, बहुत पैसे खर्च हुए थे। मेरे तो 100 रुपए लगे थे। मेरे भी 50 लगे थे। हाँ यार, मेरे भी 50 लगे और मेरे 60। लगता है कि अब पैसे वापस नहीं आएंगे। मुझे भी नहीं लगता कि ये पंडित पैसे देगा। तो नहीं लो कंचन, तो नहीं की काबिलियत पर तुम लोगों को अभी भी शक है। और नहीं तो क्या? तो लगी शक। कैसे शक? अगर इस बार पैसे वसूल नहीं हुए। इधर विजय, तुम्हारे 100 लगे थे ना? हाँ? अगर 100 के बदले 200 ना मिले तो मेरा नाम नईम नहीं। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे। ये क्या है? ये तो लिफाफा। ये लिफाफा नहीं है मेरी जान, ये चक्रधर का दिल है, दिल। यही लिफाफा तुम्हें 100 के बदले 200 दिलवाएगा। मतलब एक और पत्र। हाँ, एक और पत्र। विजय, अब मैं समझ गया। शंकर, बस समझो कि ये पत्र अपनी जगह पहुंच गया। अर्ज किया है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, इस बात का तो है। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। तुम्हारे गाने और नईम की शायरी का जवाब नहीं मेरे दोस्त। हाँ यार, यही गाने सुन सुनकर तो 3 साल से फेल होते आ रहे हैं। लेकिन नहीं लगता, इस साल तुमसे चूक हो गए। इस साल घाटे का सौदा होने वाला है, घाटे का। शंकर, नईम कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। वो देखो कबूतर फड़फड़ाता हुआ इधर ही आ रहा है। नईम जी। हाँ जी। वो आपसे कार्य था। हाँ कहिए ना। हाँ हाँ जी। जी। कंचन जी। कंचन, तुम्हें लाइब्रेरी जाना था ना? अच्छा हाँ, मुझे तो लाइब्रेरी जाना था। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय कंचन। हाँ चक्रधर जी, कहिए। नहीं जी, अगर किसी स्त्री के लिए कुछ सौगात भेजना हो तो क्या भेजना उचित होगा? चक्रधर जी, ये तो उसकी तालीम और मिजाज पर मुनहसर है। अगर नए फैशन की लेडी है तो उसके लिए आप रिश्तवार, जैकेट, परफ्यूम, आईने ये सब भेजिए। और जो अगर खुदा न खास्ता गवारीन है तो आप मुद्दू से पूछिए। मुझे गवारीनों की मिजाज का इल्म नहीं। अरे नहीं, अंग्रेजी पढ़ी लिखी हुई है, बड़े ऊंचे खानदान की है। अच्छा, तो फिर जैसा नहीं कहता है उसकी बातों पर अमल कीजिए। नहीं जी। हाँ। और आप लोगों से भी एक आग्रह था कि अगर आप लोग भी बाजार साथ चल लेते और उपहार खरीद लेते तो बड़ी कृपा होती। अब वो क्या है कि मुझे इन सब चीजों की
वैसे हम लोग बाजार तो नहीं जाते हैं, लेकिन अब आप इतना कह रहे हैं तो हम लोग बाजार तो जा ही सकते हैं। और आपका हिंदी के नोट भी तो क्या माना है? तो फिर चला जाए बाजार, चला जाए बाजार, चला जाए जान दे देंगे जान। अयो इस चक्रधर को क्या हो गया थे? ये किस लुक में आ गया? अयो मेरे को तो डाउट होता कहीं चक्रधर प्यार में तो नहीं पड़ गया। अयो कॉलेज का प्यार तो कॉलेज में ही खत्म हो जाता है। अयो मना कान में छापा लगाते हैं। नहीं हो रहा यार। चक्रधर जी ऊंचे दर्जे के प्रेमी जो कह रहे भाई लूसी की बात थी, चक्रधर पैसे निकालने से कैसे ही चल सकता था। बेचारा ये सोच कर सोया होगा ये उपहार सुबह लूसी को मिल जाएंगे, मगर उससे क्या कमाल उसके तौबे तक कब कर क्यों मिल जाए? मैंने कहा था ना कि 100 के बदले 200 मिलेंगे, मिल गए ना यार। मान गए तुम्हें यार, मान गए ना। मेरी बात सुनो, इस चक्रधर के साथ और दिल लगी करनी है या हो गया? दिल लगी अभी कहाँ, उसे अंग्रेजी खेल से घृणा थी ना। तो चक्रधर अब अंग्रेजी खेल भी खेलेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने गिरधर। जितेंद्र शंकर बस समझो कि अब पद अपनी जगह पहुंच गया, तो फिर चलो खिलाते खिलाते। नहीं जी, वो स्टोर रूम की चाबी आपके पास है ना? हाँ मुझे जरा फुटबॉल चाहिए। फुटबॉल? क्या हुआ चक्रधर जी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप और फुटबॉल कब से? जी वो आप फुटबॉल दीजिए, मुझे खेलना है। हाँ चक्रधर जी, आप तो कभी मैदान की तरफ झांकते नहीं थे, आज इस जलती बनती धूप में क्या धूप सवार है आपको? आपको इससे क्या, आप फुटबॉल दीजिए, मैं आप लोगों को फुटबॉल में भी नहीं जाती खाने। जनाब कहीं चोट चपेट आ जाएगी, मुफ्त में परेशान होइएगा, हमारे इस इलाके में मरहम पट्टी का बोझ पड़ेगा, खुदा के लिए इस वक्त रहने दीजिए। आखिर चोट तो मुझे लगेगी, आपको इससे क्या, आपको जरा सा फुटबॉल मेरे में इतनी आपत्ति क्यों? हमें क्यों आपत्ति होगी जनाब? गिरधर चक्रधर जी फुटबॉल चक्रधर जी, हाँ बॉल एक गेंद भी पकड़ा जा रहा, फुटबॉल खेलेंगे। नहीं नहीं, मुझे खेलना आता है, मैं कल ही इसका किताब पढ़ कर आया। हाँ अब मुझे इसका तकनीक पता है कि गेंद को कैसे और कहाँ मारा जाता है। अरे अगली बार मैं आपके टीम का कप्तान होगा, कप्तान। देखिए भैया, नहीं जरा इधर आना। वेल नहीं, इस चक्रधर को क्या हो गया है? रोज एक ना एक नई सॉन्ग भरा करता है, कहीं इसके दिमाग में एक खलल तो नहीं पड़ गया? मालूम तो कुछ ऐसा ही पड़ता है। क्लास के लिए देर हो रही है, लूसी जल्दी चलो। हाँ बाय नहीं। बाय लूसी। लूसी जी मेरे बारे में कह रही थी, अरे बहुत कुछ कह रही थी चक्रधर जी। बड़े खुश नसीब हो चक्रधर जी, हम लोग फुटबॉल को कॉलेज की चोटी तक पहुंचाते रहे, मगर किसी ने तारीफ ना की, आपकी खेल की सबने तारीफ की। खासकर लूसी ने। वो तो कहती है जिस ढंग से ये फुटबॉल खेलते हैं, मैंने बहुत कम हिंदुस्तानियों को खेलते देखा है, मालूम होता है ऑक्सफोर्ड का अभ्यास खिलाड़ी है। मैं तो गेंद को उसी तरीके से मार रहा था जैसे किताब में लिखा है। तभी तो बाजी मारते गए भाई, वरना हम आपसे किसी बात में कम है क्या? अब वो बात अलग है, आपकी जैसी सूरत कहाँ से ला रहे हैं? और कुछ जी, अब साफ साफ ना कहलवाइए, मालूम होता है फट्टी की आड़ से शिकार खेला है। हाँ यार, हम लोग मुंह ताक कर आप मैदान मार लगे। तभी रोज
यार। अच्छा हाँ, मेरे कपड़ों के बारे में कुछ क्या नहीं थी क्या? कपड़े के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ चक्रधर जी, जब तक खड़ी रही उसकी टकटकी आप ही की तरफ लगी हुई थी। नहीं जी, तो मैं चलता हूँ है ना, मैं कल और अच्छे से पढ़ कर आऊंगा और अच्छे से खेलूंगा है ना। मुझे ना टेनिस की भी किताब पढ़ना है, जितने भी अंग्रेजी खेल है ना मुझे सब में सिखाता है। आज मैं जाऊँ? जी मेरा दादा। चक्रधर जी, आपका झोला। अरे चप्पल ही तो है। चक्रधर जी, किताब पढ़ के आइएगा। यार इस चक्रधर से और दिल लगी करनी है या बस छोड़ दे अब? हाँ यार, वैसे भी कॉलेज का सेशन समाप्त होने वाला है और एग्जाम भी सर पर है। सही कह रहे हो गिरधर, सेशन भी समाप्त होने वाला है और एग्जाम भी सर पर है, और उसके बाद ये चक्रधर हमारे हाथ लगेगा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अंत शानदार होनी चाहिए। शानदार? हाँ शानदार। लेकिन करेंगे क्या? हाँ यार करेंगे क्या, एक मिनट, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? क्यों ना लूसी के तरफ से चक्रधर को फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करने का आग्रह किया जाए। फेयरवेल पार्टी? हाँ यार फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी? वैसे भी यार मेस का खाना खा कर मुंह सड़ गया भाई। हाँ यार, फेयरवेल पार्टी जिसमें डांस, म्यूजिक, गाना, खाना। हाँ विजय, समझो कि पत्र शाम तक पहुंच जाएगा। My dear चक्रधर, वियोग के 2 दिन आ रहे हैं। न जाने आप कहाँ होंगे और मैं कहाँ रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि इस अटल प्रेम की याद एक दावत हो। अगर उसका खर्च आपके लिए असहनीय हो तो मैं संपूर्ण भार लेने को तैयार हूँ। इस दावत में मैं और मेरी सखियां सहेलियां निमंत्रित होंगी। कॉलेज के छात्र और अध्यापक गण सम्मिलित होंगे। भोजन के उपरांत हम अपने प्रयुक्त हृदय के भावों को प्रकट करेंगे। काश चक्रधर, आपका धर्म, आपका जीवन प्रणाली और मेरे माता पिता के निमित्त बाधक ना होते तो हमें संसार की कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती थी चक्रधर। आपके कदम उसे चक्रधर जी ने हमें क्यों बुलाया है? लगता है लूसी के पत्र का निशाना फिर से सही जगह लगा है। सही कह रहे हो, चलो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चक्रधर जी, चक्रधर जी, नहीं जी, गिरधर जी, चक्रधर जी, जूता। चक्रधर जी, आपने हमें क्यों बुलाया है? इसलिए बुला रहा है कि दरअसल बात यह है कि कॉलेज का सत्र समाप्त होने वाला है। योग के 2 दिन आ रहे हैं, हम सब लोग बिछुड़ ही जाएंगे, है ना। हम सब लोग साथ रहे, अच्छी मित्रता रही, है ना। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो हमारा फर्ज था। कदम कदम पर साथ दिया आप लोगों ने। अरे आप लोगों के कारण मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई और आपके कारण हमारी हिंदी। तो मैं ये कह रहा था कि सत्र समाप्त होने वाला है, तो क्यों न जाते जाते इस सत्र को यादगार बनाया जाए। यादगार? वो कैसे? अरे वो ऐसे कि क्यों न चलते चलते हम सभी लोग मिलकर एक बहुत बढ़िया, बहुत विशाल एक सहभोज किया जाए। सहभोज? लेकिन चक्रधर जी, इसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे जी। चक्रधर जी, वैसे भी हमारे पास पैसे तो है नहीं। पैसों की चिंता आप क्यों करते हैं? पैसों की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, आप व्यवस्था की चिंता कीजिए बस। लेकिन फिर भी चक्रधर जी, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। चक्रधर जी, सहभोज तो कॉलेज के सारे लोग आएंगे। हाँ, उसमें सभी शिक्षकगण रहेंगे, सभी विद्यार्थीगण रहेंगे, उसमें लूसी जी रहेंगी।
सहेलियां भी रहेंगी। अब बताइए सब तरह से समाप्त हो जाएगा, सूखा सूखा अच्छा लगेगा नहीं ना? इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत बड़ा बहुत विशाल सगोन किया जाए। जगन्नाथ जी, आप पैसों का देख लीजिए, बाकी व्यवस्था हम दोनों मिलकर देख लेंगे। तो मैं हिंदुस्तानी भोजन का प्रबंध देख लूंगा। और मैं विदेशी भोजन का प्रबंध देख लूंगा। हाँ, तो निकलिए आप लोग। बहुत सारा कार्य बाकी है अभी। हाँ जगन्नाथ जी, कार्ड छपवाना है। कार्ड भी तो छपवाना है। हाँ, तो आप लोग निकलिए, मैं भी देखता हूँ। हाँ जी, जाइए। नहीं जी। हाँ जी। विशाल संवाद करना है, विशाल
कोई बात भी कहिए या सिर्फ गालियां ही देते जाइएगा। क्या बात हुई? कहीं लूसी से आपने कुछ कहा तो नहीं? वही से आ रहा हूँ काटा खाकर और मुंह में काली करवा कर। तुम दोनों ने मिलकर मुझे खूब उल्लू बनाया। इसकी कसर मान लो तो मेरा नाम नहीं, और मैं नहीं जानता था तुम लोग मित्र बनकर मेरी ही गर्दन पर छुरा चला रहे हो। अब जब तुम गुस्से में आकर पिस्तौल चला देती तो? अरे यार, मासूकों की घातें निराली होती है। मासूकें चाटा लगाया करती है। अरे वो से तीर चलाती है या डार मारती है या हाथों से मुझसे प्यार करती है। उससे आपने कहा क्या? अरे कहा क्या? अपनी विनम्रता की गाथा सुनाता रहा। इसको इसने उसे चाटा रसीद किया कि काम पर ना उठे। गजब ही हो गया। आके उसके के पत्थर। गजब ही हो गया। आप है नीरे चोच, भले आदमी, मोटी बुद्धि है आपकी। हम क्या जानते थे कि आप ऐसे छिछोरे हैं? नहीं तो मजाक ही क्यों करते? अब आपके साथ हम लोगों पर भी आफत आई। ये लूसी ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी तो ना इधर के रहे ना उधर के। वो सब छोड़ो, अगर अंग्रेज आशा से कह दिया तो जान के लाले पड़ जाएंगे लाले। बड़े बेवकूफ हो यार, एकदम नीरज जोश हो। इतना भी नहीं समझे ये सब दिल लगी थी? ऐसे बड़े खूबसूरत भी तो नहीं हो। दिल लगी? दिल लगी? अरे ये कैसी दिल लगी? अरे दिल लगी तुम्हारे लिए थी, मेरे लिए तो मौत हो गई। चिड़िया जान ले गई, लड़कों का खेल हुआ। तो कैसे मेरे 500 रुपए लौटा दो, नहीं तो खाता नहीं दोगे। चक्रधर जी, फिर रुपए के बदले खिदमत चाहे ले लो। कहो तुम्हारी हजामत बना दे, जूते साफ कर दे, शीशा ला दे। बस खाना देते जाना। कसम ले लो जो कहीं जाओ या तरक्की के लिए कहूँ। चक्रधर जी, माँ बाप के सर से बोझ टल जाएगा। अरे मत चले पर नमक छिड़को जी। अरे आपके आप के मुझे ले डूबे। तुम्हारी तो अंग्रेजी अच्छी है, लौट पट कर निकल जाओगे। मेरा क्या? मैं तो बात नहीं दूंगा। बादाम मुझको अलग, 500 रुपए की चप्पल भी लगी। खैर समझूंगा, इतना ना समझू, पर ईश्वर जरूर समझेगा। गलती हुई भाई, मुझे अब इसका खुद अफसोस है। यार, खैर रोने धोने का भी बहुत मौका है। अब ये देखो कि कहीं लूसी ने प्रिंसिपल से कह दिया तो तीनों के तीनों कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे। ऊपर से नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा 100 अलग। मैं तो प्रिंसिपल से तुम लोगों की सारी कलाई खोल दूंगा। क्यों यार, दोस्त के ही माने हैं। हाँ, तुम जैसे दोस्तों की यही सजा है। अरे यार वो सब छोड़ो, जल्दी जाओ लूसी के बंगले पर। लूसी भी ना जुर्माना लिए ना मानेगी। मैं एक कौड़ी ना दूंगा। ना देना भाई, हमारी जान तो है ना। और जान भी वो चाटेगी, वो बिना जुर्माना के ना मानेगी। भाई चक्रधर, खुदा के लिए इस वक्त दिल ना छोटा करो, वरना हम तीनों की मिट्टी खराब होगी। जो हुआ उसे माफ करो, फिर ऐसी खता ना होगी। यही होगा ना, निकाल दिया जाऊंगा, दुकान खोल दूंगा। तुम्हारी मिट्टी खराब होगी, इस शराब का मजा चखोगे, देख रहा तुम। अरे यार जल्दी चलो लूसी के बंगले हाँ पर। यार, चलो। लूसी, तुम दोनों मुझसे उस चक्रधर की सिफारिश करने तो नहीं आए। मैं प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेंट करने जा रही हूँ। लूसी, तो पहले मुझे और गिरधर दोनों को गोली मार दो, फिर चली जाना प्रिंसिपल ऑफिस। बेहया लोगों पर गोली का असर नहीं होता। मैं उसी को सजा देना चाहती हूँ, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है। लूसी, तुम्हारे कसूरवार हम ही दोनों हैं। वो बेचारा चक्रधर तो हमारी हाथों का खिलौना था, सारा कसूर हम दोनों का है। कसम तुम्हारी सर की। ब्लडी फूल। और लूसी, हम दोनों तो उसे दिल बांधा स्वाद बनाए हुए थे। हमें इसकी जरा भी खबर ना थी, क्यों तुम्हें छेड़ने लगे? हाँ, हम तो समझते थे उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। खुदा के लिए माफ करो, वरना तीनों का खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। प्लीज लूसी मान जाओ, वरना हम तीनों कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे। प्लीज लूसी, मान जाओ लूसी, प्लीज। है, तुम कहते हो तो मैं प्रिंसिपल से ना कहूंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि चक्रधर मेरे सामने कान पकड़कर 20 मरतबा उठे बैठे और मुझे कम से कम 200 रुपए जुर्माना दे। लूसी, इतनी बेरहमी न करो कि ये सोचो उस गरीब के दिल पर क्या गुजर रही होगी। काश तुम इतनी हसीन न होती तो। खुशामद करना तो मैं तुमसे सीख ले। तो फिर अब वापस चलो। मेरी दोनों शर्तें मंजूर करते हो? तुम्हारी दूसरी शर्त तो हम सब मिलकर पूरी कर देंगे, लेकिन पहली शर्त बहुत सख्त है। बेचारा जहर खाकर मर जाएगा, लेकिन कान पकड़कर उठक बैठक कभी नहीं करेगा। हाँ, उसके एवज में हम दोनों मिलकर 50 मरतबा उठक बैठक कर देते हैं। हाँ। 1 2 3 तुम 4। फटे हुए सौदे हो, तुम्हें शर्त कहा, मैं उसी को सजा देना चाहती हूँ। बदमाश मेरा हाथ पकड़ना चाहता था। हाथ पकड़? लूसी, जरा भी रहम न करोगी? 100 बार नहीं। प्लीज तो रहम करो। ठीक है, आओ लूसी, चलो आओ।
जल्दी चलो लूसी। आओ लूसी आओ। अच्छा चक्रधर जी, लूसी ने आपके सामने 2 शर्तें रखी है। पहली शर्त ये कि आप 20 मरतबे कान पकड़कर उठक बैठक करें, और दूसरी कि आप उसे 200 रुपये जुर्माना भी दे। अरे कौड़ी ना तुमका। लूसी 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 ज्यादा भी रहना करोगी, कुछ तो रहम करो लूसी। बेचारे के हालत से निवाला नहीं उतर रहा है। प्लीज लूसी। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान जाती हूँ। उससे कहो कि मेरी दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त मंजूर कर ले, मैं तुम सबको माफ कर दूंगी। चक्रधर जी, लूसी के दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त मंजूर कर लीजिए, लूसी हम तीनों को माफ कर देगी। चक्रधर जी, रुपए वाले शर्त क्यों नहीं मंजूर कर लेते? मैं 1 रुपया ना दूंगा। क्यों हमारी जान लेने के तुले हो यार? रुपए क्यों नहीं दे देते? बहुत खर्च कर चुके हैं। प्रधानी कौड़ी तो खर्च कर रहे हैं। 200 रुपये बहुत होते हैं। इसने सोचा होगा 200 रुपये मान आऊंगे तो छह होगा, ये ना होगा। अब तक रुपए खर्च करके हंसी कराई है, और बिना खर्च किए ही हंसी कराऊंगा। मेरे पैरों में दर्द हो बला से, लोग हंसे बला से, पर इसकी मुट्ठी तो ना काम होगी।